कृष्णा अरोड़ा ने रॉल्स रॉयस गाड़ी ले ली है इस बिजनेस में। सर कृष्णा जी के पास ऐसा क्या सिस्टम है जो इतना फास्ट ग्रो कर रहे हैं और बाकी नहीं। तो गुरमीत सिंह जो है इन्होंने अभी रिसेंटली मेरे वीडियो पे कमेंट किया है, जो कि मुझे लगता है कि अभी आजकल के टाइम में मतलब आजकल जो एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है वो ये है कि कृष्णा अरोड़ा ने अचीवर क्लब फ्रॉम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, उन्होंने रॉल्स रॉयस इतनी अच्छी गाड़ी उन्होंने खरीदी है। करोड़ों की गाड़ी है, बहुत ही महंगी गाड़ी है, और दुबई में उन्होंने आई थिंक परचेज़ करी है ये गाड़ी। तो काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हो रहा है इसके बारे में। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा इस वीडियो में, ओके, कि कृष्णा अरोड़ा जो इन्होंने रॉल्स रॉयस खरीदी है तो उसके बारे में मेरा क्या टिप्पणी है या मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कृष्णा अरोड़ा। रियली में मैं दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग, ओके, कि 25 ईयर्स के आई थिंक अभी वो 25 ईयर्स के हुए हैं। उनकी बर्थडे थी सितंबर बॉर्न, मैं भी सितंबर बॉर्न हूँ। तो सितंबर बॉर्न एंड रोल्स रॉयस गाड़ी 25 ईयर्स की उम्र में, दैट इज़ अ बिग 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 अचीवमेंट, ओके, अमेजिंग अचीवमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कृष्णा एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अचीवर्स क्लब, ओके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। बिकॉज जब इस तरीके से कुछ अचीवमेंट्स होती हैं और मार्केट में ये दिखती हैं तो दैट्स अ सोशल प्रूफ कि बिजनेस में दम है, ओके, बिजनेस में दम है, प्लेटफॉर्म में दम है, और मार्केटिंग प्लान अच्छा है कि अगर एक एक कोई भी एक पर्सन, जैसे कहते हैं ना कि कभी किसी ने 200 रन नहीं मारे थे, बट जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने 200 रन मारे तो एक लगने लग गया था कि दिस इज पॉसिबल। तो समथिंग विच वॉज नेवर थॉट कि यार ये पॉसिबल है कि नहीं, ही हैज़ मेड इट पॉसिबल, ओके। एंड लोगों का माइंड इससे ओपन होगा, इट्स अ सोशल प्रूफ। जो लोग डाउट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में रुपया आता है कि नहीं, जो लोग डाउट करते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, आई थिंक ये सारे डाउट वहाँ पर सब खत्म हो रहे हैं कि इफ़ ही कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। सो प्लेटफॉर्म इज़ गुड, सॉलिड प्लेटफॉर्म है। और एंड ही हैज़, जो कृष्णा है इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है और इतनी कम एज में इतना अच्छा अचीवमेंट लिया है, तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर आई थिंक एवरीबडी, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कृष्णा एंड ऑल ऑफ यू, ओके। सो अब एक तो ये हो गया कि ये अचीवमेंट उनकी है, ओके, और ऑब्वियसली सेलिब्रेशन करने का टाइम है उनके पेरेंट्स के लिए, इट इज़ अ प्राउड फीलिंग, एवरीथिंग इज़ गुड। बट अब मैं एड्रेस करना चाहूँगा कृष्णा को नहीं, अब मैं एड्रेस करना चाहूँगा बाकी लोगों को, ओके, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, चाहे आप फॉरएवर में हो चाहे फॉरएवर में नहीं हो, एक आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में गाड़ी आना, भले वो BMW हो, मर्सिडीज़ हो, या फिर अब रॉल्स रॉयस हो गई, अब फ्यूचर में इवन फॉरेन में तो लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के अपने प्राइवेट जेट भी हैं, तो ये भी इंडिया में पॉसिबल हो जाएगा। तो फिर तब एक ताज्जुब होगा कि किसी ने प्राइवेट जेट भी खरीद लिया, क्या इस बिज़नेस में फिर एक और सोशल प्रूफ होगा, हाँ ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है, मिलियनेयर बनाता है, बिलियनेयर बनाता है, ये सब टाइप की बातें। तो बोलना चाहूँगा दिस इज़ नॉट न्यू इन नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। आज अगर फॉरएवर में कृष्णा ने ये कम करा है तो मे बी वेस्टिज में भी कोई कर लेगा, फिर कोई मोदी केयर में कर लेगा, कोई एमवे में कर लेगा, एंड दिस इज़ नॉट न्यू इन दिस इंडस्ट्री नाउ। बट जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं अभी, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि इट इज़ अ गुड न्यूज़, बट एट द सेम टाइम मे बी कुछ लोग, ये दो टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। एक होती है कि ये न्यूज़ सुन के कुछ लोग इंस्पायर हो जाते हैं, और कुछ लोग बहुत बड़ी ड्रीम बना लेते हैं और सोचते हैं कि अब मैं भी, मेरे घर में भी रोल्स रॉयस आएगी, मेरे घर में भी अब बड़ी गाड़ी आएगी, बहुत बड़ी ड्रीमर बन जाते हैं। और जब बहुत बड़े ड्रीमर बन जाते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ये होता है कि आप बहुत जोश में काम करते हो, आप जो कुछ भी काम कर रहे हो तो आप उसको भूल जाते हो। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तब आप पढ़ाई भूल जाओगे, अब यार मुझे करना तो यही करना है। दूसरा, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप सोचते हैं जॉब अब छोड़ दूंगा, हालांकि पहले से ही आप 1 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हो, लेकिन अब एक किसी पर्सन की रोल्स रॉयस आ गई, तो अब आपने और एक सॉलिड डिसीजन लिया कि नहीं अब तो मैं छोड़ दूंगा जॉब, अब मैं को रोल्स रॉयस नहीं तो कम से कम कुछ तो आ जाएगी गाड़ी। ऐसे ऐसे सोच के कई सारे लोग अपनी ड्रीम को बड़ा करेंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा फोकस और करके काम करेंगे। लेकिन अगेन, दिस इज़ नॉट न्यू। इवन अगर आप किसी भी सक्सेस डे में जाते हो तो वहाँ पे देखते हो इतने सारे लोग अचीव कर रहे हैं, आपके अंदर जोश बढ़ता है, जोश के बाद वापस आते हो, और ताव में आके बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ देते हैं, ताव में आके बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। और जब रियल फील्ड पे काम करना होता है ना, जब रिजेक्शंस मिलते हैं, जब नेगेटिविटी मिलती है, तो उस टाइम पे टाटा पेश हो जाती है। और बहुत सारे लोग, इवन मैं खुद बहुत सारे सक्सेस डे मैंने अटेंड करे हैं, जहाँ पर इवन फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले मैंने एमवे का एक इवेंट अटेंड किया था। वहाँ पर एक किसी पर्सन का इंट्रोडक्शन भी ऐसे, इंट्रोडक्शन होता ना कि मीट दिस पर्सन, ओके। और वो जब स्टेज पे आ रहे थे तो उनके आने से पहले एक वीडियो चल रही थी कि वो लंदन में एक उनका अपना खुद का एक बहुत बड़ा घर है, और किस तरीके से एक बहुत बढ़िया सी गाड़ी से उतर रहे हैं, और ये अपना खुद का है, ये सब उन्होंने एमबीए से कमाया।
तो इस तरीके से जब मैंने वो वीडियो देखी और वो सर आए स्टेज पे और तालियां, ये लंदन से आए और उनकी एसेंट भी थोड़ी सी अंग्रेज़ों वाली एसेंट, और वो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, एम वे वी कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, ऑल दिस थिंग्स। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत से लोग जोश में आए थे, बट जिसने मुझे एम वे का प्लान बताया था, उनके साथ जो भी उनकी टीम थी, जिन्होंने मुझे बोला था कि एम वे कर लो तरुण, एम वे कर लो, आज मैं उनमें से कोई भी एम वे नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर मैं फॉरएवर की बात करूँ, मैंने बहुत सारे सक्सेस डे अटेंड करे, और मैंने देखा था एक बार एक सक्सेस डे में बरेली की पूरी टीम आई हुई थी, बस भर भर के, आई थिंक 9-10 बसेस में लोग आए थे दिल्ली, यहाँ पे बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, ओके, अमरोहा, उस साइड से पूरी बस भर भर के आई थी। और ऐसा लग रहा था कि यार ये फॉरएवर अब बरेली यूपी में बहुत बढ़ गया यार, बहुत तेज़ काम हो रहा है, बहुत तेज़ काम हो रहा है। अगले सक्सेस डे में उनमें से कोई नहीं दिखा या बहुत कम लोग दिखे, और जो उनका लीडर था जो कि स्टेज पे खड़े होकर बोल रहा था कि अब मैं और बड़ा सपना देख के इस स्टेज पे कसम खाता हूँ, मैं और बड़ा सपना लूँगा और बड़ा करूँगा, मुझे लगता है वो आज फॉरएवर में ही नहीं है। बात क्या होती है कि जब भी कोई एक पर्सन अचीव करता है तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होके बहुत सारे ताव में आके बहुत डिसीजन ले लेते हैं, अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, नौकरी छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। लेकिन सबकी अपनी घर घर की सिचुएशन अपनी अलग होती है। देखिए, मैं प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं आपकी चाहता हूँ कि आपकी एनर्जी हाई रहे, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल, यू नीड टू थिंक कि किसी ने अगर एक अच्छी अचीवमेंट करी, इट इज़ गुड फॉर हिम, बट रोल्स रॉयस की आपको कोई सवारी भी नहीं मिलने वाली, आपको ना तो उसकी चाबी मिलने वाली है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। किसी ने पर्सन ने करा, आप बस उसकी वीडियोस देख देख के बस उसकी व्यूज़ बढ़ाओगे और कुछ नहीं करोगे। लेकिन थिंक, व्हेन यू आर लुकिंग एट द अदर पर्सन अचीवमेंट, थिंक नॉट अबाउट द अचीवमेंट, थिंक अबाउट व्हाट ही हैज़ डन टू मेक दिस अचीवेबल। ओके, सो दैट्स माई एडवाइस कि लोग गोल बना लेंगे बड़े बड़े, और गोल बना के बहुत बड़े डिसीजन ले लेंगे, बहुत सारी चीज़ों को क्विट कर देंगे, नौकरी क्विट कर देंगे, पढ़ाई क्विट कर देंगे, बट कोई भी कुछ भी क्विट करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू थिंक what you need to become, what you need to become to achieve this thing. I think this is, there should be the focus should not be on the goal कि मुझे भी रोल्स रॉयस चाहिए, focus should be on the activities जो कि रोल्स रॉयस आपको अचीव करा सकती हैं। ओके, सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग टू बिकम मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर, डायमंड और ये सब जो नाम होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, थिंक अबाउट बिकमिंग वर्ल्ड क्लास मार्केटर। ओके, तो वर्ल्ड क्लास मार्केटर बनते हो, मैच्योरिटी लेके आते हो, अपनी स्किल्स लेके आते हो, स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी जो स्किल्स इस बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है, फोकस ऑन दैट, डोंट फोकस ओनली ऑन द गोल। गोल इज द कॉन्सिक्वेंस। ओके, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कॉन्सिक्वेंस है। तो एक तो वो लोग हैं जो लोग इंस्पायर होकर गलत डिसीजन एकदम से ताव में आके ले लेंगे, तो आई थिंक कंट्रोल योर इमोशंस, एंड अभी प्लान बनाओ। अभी देखो, कृष्णा को भी टाइम लगा ये अचीव करने के लिए। मेक योर 5 ईयर गोल एंड मेक इट अचीवेबल, बट गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, ताव में आके मत करो कुछ चीज़ें। दूसरी चीज़, दूसरे वो लोग होंगे जो उसकी अचीवमेंट को देखकर नेगेटिव एनर्जी छोड़ेंगे। नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस कि भाई वो गलत काम करता होगा, कुछ ऐसा करता होगा, ऐसा, मतलब देर कभी हम किसी की अचीवमेंट देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार ये गलत काम करके कुछ काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या फिर मतलब हमेशा किसी गुड न्यूज़ में बैड, मतलब गलत चीज़ें सोचने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है लोगों की ना। तो कुछ लोग इस तरीके से भी होते हैं जो मतलब चिढ़ेंगे, कुछ दूसरी कंपनी के लोग भी चिढ़ेंगे, या विद इन फॉरएवर भी कुछ लोग चिढ़ेंगे कि पता नहीं कैसे कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, इस टाइप की बातें। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये एनर्जी अपने अंदर मत लेकर आओ बिल्कुल। दिस इज़ सो डेंजरस, आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये, क्योंकि जिसको अचीव करना है वो तो करता ही रहेगा। ही डज नॉट केयर वॉट डू यू थिंक अबाउट हिम। okay, he is going to achieve more, further more and more. Think about your own business. कई बार क्या होता है कि मैं खुद जब ऑफिस पहले मैं विजिट किया करता था, वहाँ पे मैं देखता था लोगों को इस पे कोई तवज्जो नहीं है, इस पे कोई मतलब फोकस नहीं है कि मुझे आज क्या करना है, मुझे कितने लोगों से बात करनी है। आपस में लोग ऑफिस में बस गॉसिप्स ये कर रहे हैं कि वो टीम कैसे काम कर रही है, वो लीडर कैसे काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं, वो यहाँ करते हैं, वो करते हैं, मतलब इट इज़ ऑल गॉसिप्स। ओके, तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम द अदर पर्सन, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, बहुत सारे लोग यहाँ पे नेगेटिव बातें और ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो आई थिंक यू शुड स्टॉप इट एंड यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स। अगर आप इस नेगेटिविटी में भी घुस जाओगे तो भी आपके लिए ही हानिकारक है। तो दो टाइप के लोग हैं, मैंने आपको क्या बताया। एक वो जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर ताव में कुछ एक्शन लेंगे, दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस। और वो लोग जो एकदम से नेगेटिव हो जाएंगे और चिढ़ जाएंगे, ओके, और नेगेटिव एनर्जीज करेंगे। तो आई थिंक कई सारे लोग बोलते हैं देखो एक दिन ये बस हवाबाजी है, एक दिन ये सब मुंह के बल गिरेंगे, टाइप की बातें। स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज़ गुड फॉर द इंडस्ट्री। कोई भी पर्सन अगर ये अचीव कर पा रहा है, इट इज़ गुड फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री
के का एक सोशल प्रूफ है ये कि दिस इज़ डूएबल। तो अगर आप वेस्टेज की हो, मोदी केयर की हो, या किसी भी कंपनी को, इवन फॉरएवर की हो, और आपने देखा आपने नहीं अचीव किया, किसी एक पर्सन ने अचीव करा, किसी एक पर्सन ने, ऑब्वियसली पूरी टीम को लेकर चल रहा है, एक पर्सन ने अचीव करा, उसके अंदर उसके पास रोल्स रॉयस है ये, तो ऑब्वियसली वो और लोगों को भी इंस्पायर कर रहा है। तो साइमन सिनिक जिन्होंने बुक लिखी है स्टार्ट विद वाई, उनका एक बहुत बढ़िया कोट है कि व्हेन यू डू समथिंग गुड यू इंस्पायर अदर पीपल टू डू गुड। ठीक है, आप दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करते हो अच्छा करने के लिए। तो टेक इट एज इंस्पिरेशन, डोंट टेक इट एज एनीथिंग नेगेटिव। एंड माई ओनली एडवाइस इज थिंक कि डोंट थिंक कि क्या उसने अचीव किया, थिंक कि उसको अचीव करने के लिए उसने क्या अपने अंदर डेवलपमेंट करी है। ओके, हिज माइंडसेट, ओके, थिंक कि कितना बड़ा वो सोच रहा है विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। थिंक कि किस तरीके से टीम को वो मैनेज करके चल रहे हैं, थिंक कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्रोसेसेस बनाए हुए हैं, थिंक, तो जस्ट थिंक कि उनमें से क्या क्या आप कैच कर सकते हो, एंड नाउ इवेल्युएट कि आप उनमें से क्या क्या कर सकते हो। बिकॉज मे बी आप सब, हम सब लोग की पर्सनैलिटी सबकी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग स्टेज पे खड़े होकर नहीं बोल सकते, कुछ लोग सिर्फ ऑनलाइन काम कर सकते हैं, कुछ लोग सिर्फ ऑफलाइन काम कर सकते हैं, कुछ लोगों को लोगों से मिलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं मिलना अच्छा लगता है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करो, बट एट द सेम टाइम डोंट फाइट विद योर सेल्फ। खुद से कब क्या होता है, खुद से लड़ने लग जाते हैं कि मेरा कब होगा, और उस चक्कर में आप और ज़्यादा नेगेटिव होते चले जाते हो। आई थिंक दिस इज सो डेंजरस, राइट? सो so that's an advice from my side to all of you who are listening to me right now, and जिन लोगों ने भी कृष्णा की अचीवमेंट को देखा है और जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट। और मैं आपको बोलूँगा कि आपके भी कोई थॉट है तो आप भी शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। और इसको पॉजिटिव तरीके से लो, इसको एक तरीके से बिल्कुल भी ऐसे मत लो कि आप का टाइम कब आएगा, एक दिन जरूर आएगा, बट आपका टाइम आप ही को लेके आना होगा। ठीक है, फोकस ऑन योरसेल्फ एंड थिंक अबाउट कि आप इस बिजनेस से क्या चाहते हो, क्या आप रोल्स रॉयस ही चाहते हो क्या? और वो रोल्स रॉयस खरीदने के चक्कर में आप कितना लोन में और क्या क्या करने लग जाओगे, तो डोंट थिंक अबाउट दैट, वरना इतना पागलपन हो जाएगा, उस पागलपन के चक्कर में आप गलत काम सही काम सब करने लग जाओगे। तो आई थिंक अबाउट योर फैमिली सिचुएशन, थिंक अबाउट योर सेल्फ, एंड अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जितना जो कर सकते हो उतना करो। ठीक है, सो आई होप आई आंसर दिस। और बाकी उनका क्या सिस्टम है क्या है, तो आई थिंक फास्ट ग्रो कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। आई थिंक वन इज माइंड सेट। ओके, वन थिंग विच आई थिंक अबाउट कृष्णा इज ही हैज़ अमेजिंग माइंड सेट, और अमेजिंग जो लोगों को पीपल मैनेजमेंट जो स्किल है वो ज़बरदस्त है। दैट इज़ वॉट वर्किंग फॉर हिम। ओके, सो congrats to him, and all the best to all of you. Okay, take this as an inspiration, and do good in your business. Okay, तो आपकी जो थॉट है नीचे जरूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल बी ईगर टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू।